प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं उसका भारतीय सामाजिक जीवन में परिवार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और अभी भी इसका महत्व देखा जाता है। संस्कार, इस शब्द का प्राय हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। संस्कार क्या है, क्या महत्व है, इसका क्या उद्देश्य है और इन सभी विषयों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। भारतीय संस्कृति में संस्कारों को क्या महत्व मिला हुआ है। हमारा जो पेपर है सामाजिक इतिहास का, इसमें संस्कारों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। प्राचीन भारत के सामाजिक संगठन में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कार व्यवस्था की स्थापना की। संस्कार मनुष्य के सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन को गतिशीलता प्रदान करते हैं। ये उसे कल्याण और सुरक्षा की भावना से भरते हैं। संस्कार अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला इन संस्कारों के माध्यम से हम देखते हैं। तो ये संस्कार शब्द है क्या? सबसे पहले हम देखेंगे कि जिन संस्कारों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, 16 संस्कारों की चर्चा की जाती है। हिंदू धर्म में संस्कारों को विशेष महत्व मिला हुआ है। आखिर ये संस्कार शब्द है क्या? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि संस्कार शब्द का अर्थ क्या है। संस्कार शब्द मूलतः इसका अर्थ जो है ये शुद्धिकरण से लिया जाता है। शुद्धिकरण, परिमार्जन या परिष्कार इसका शाब्दिक अर्थ है। शुद्धिकरण का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य को शुद्ध करके उसको इस लायक बनाया जाता है कि वो अन्य कार्यों के लिए योग्य हो जाए। तो इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण, परिमार्जन या परिष्कार। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की समपूर्व कृन धातु से घन प्रत्यय करके की गई है, अर्थात सम धन क्रि धन घन अर्थात संस्कार बनता है। इस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। अंग्रेजी के यदि हम सैक्रामेंट शब्द को देखें तो इसका अर्थ किसी वचन की पुष्टि, रहस्यपूर्ण महत्व की वस्तु, पवित्र प्रभाव तथा प्रतीक से है। समय के साथ साथ इसके अनेक अर्थ होते चले गए। संस्कार को यदि हम देखें तो प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर और वर्तमान तक इस शब्द को हम किसी न किसी परिवर्तित रूप में देखते हैं। हमारे इतिहासकार, हमारे विद्वान मुनि रहे हैं शबर, इनके अनुसार संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् भजाते पदार्थो भवति योग्य कस्यचिदि दर्दस्य, अर्थात संस्कार वह है जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। तंत्र वार्तिक ने भी बताया है, उनकी जो विचारधारा है संस्कारों के बारे में, जो परिभाषा उन्होंने दी है वो ये है, योग्यता चादना क्रिया संस्कारा इत्युच्यन्ते, अर्थात संस्कार वे क्रियाएं तथा रीतियां हैं जो योग्यता प्रदान करती है। यह योग्यता दो प्रकार की होती है। एक होती है पाप मोचन, अर्थात पापों से जो मुक्ति दिलाती है हमें, और दूसरी होती है वो योग्यता जिसके माध्यम से हमें पुण्य कर्म करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। इस तरह से हम देखें तो संस्कारों के माध्यम से हमारे अंदर विशेष गुण उत्पन्न होते हैं और इन विशेष गुणों के माध्यम से हमें वो योग्यता मिलती है जिसके माध्यम से हम अपना व्यक्तिगत विकास कर सकें, हम अपना आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। संस्कारों से नवीन से उत्पन्न योग्यता तथा नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता के आधार पर संस्कारों के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का परिमार्जन होता है, हमें पापों से मुक्ति मिलती है। इस शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पर इसलिए किया है कि पापों से मुक्ति, एक जीवात्मा जब शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है तो अपने साथ कुछ कर्म लेके जाती है। कर्म अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। तो जो पाप कर्म होते हैं, उन पाप कर्मों से मुक्ति कैसे मिले, हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत विचार किया। विचार करने के बाद अंततः उन्होंने संस्कार नाम की ऐसी व्यवस्था करी कि मनुष्य जीवन पर्यंत यदि इन संस्कारों का पालन करेगा तो इन संस्कारों की पालना करके वह इन पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर हम देखें तो संस्कार की अनेक परिभाषाएं हमने यहाँ पर देखी हैं। इसी में वीर मित्रोदय ने संस्कार की परिभाषा इस प्रकार करी है, ये एक विलक्षण योग्यता है जो शास्त्र विहित क्रियाओं के करने से उत्पन्न होती है।
यह योग्यता दो प्रकार की है, जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य क्रियाओं के योग्य हो जाता है तथा दोष से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि शास्त्रीय जो क्रियाएं करते हैं, अर्थात जब भी कोई संस्कार संपादित होता है तो इससे पहले कुछ धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, होम वगैरह किए जाते हैं, जिनकी चर्चा भी अभी हम करेंगे। तो इससे उनके माध्यम से शुद्धिकरण करके हमें इस योग्य बना दिया जाता है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। तो मूलतः यदि हम संस्कार शब्द का देखें तो संस्कार से अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का मूल एवं पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। यह व्यक्ति के व्यक्तिक, दैहिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए किया जाता था। अर्थात संस्कार के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता था, उसके व्यक्तित्व का निखार होता था। ऋग्वेद में यद्यपि संस्कार शब्द का प्रयोग कहीं हमें सुनने को नहीं मिलता, परंतु कहीं कहीं संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया है और संस्कृत का समीकरण ऋग्वेद में बर्तन से किया गया है, पर जो शब्द काम में लिए गए हैं उनका समानार्थक हम संस्कार शब्द से मान सकते हैं। इसी तरह देखें तो वैखानस जो गृह सूत्र है, ये पहला गृह सूत्र है जिसमें हमें पहली बार संस्कार शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। इसी तरह धर्म सूत्रों में भी संस्कार शब्द की जानकारी हमें देखने को मिलती है, जिसमें इनकी चर्चा की गई है। गृह सूत्र में संस्कार शब्द का प्रयोग यज्ञ जो सामग्री होती थी, सामान होता था, उसके पवित्रीकरण के अर्थ में किया है। संस्कार शब्द की स्पष्ट व्याख्या में वैखानस स्मृति सूत्र से मिलती है। इसमें सबसे पहले शरीर संबंधी संस्कारों और यज्ञों में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। इस तरह हम देखें तो संस्कार कुल मिलाकर हम ऐसी प्रक्रिया को कह सकते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त करके, उसका शुद्धिकरण करके, उसका परिमार्जन करके उसे इस योग्य बनाया जाता है जिससे कि वह अपने परिवार, अपने समाज के काम आ सके, समाज से संबंधित अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके और अपने जीवन के परम लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो संस्कार हमें जीवन प्रक्रिया में मनुष्य जब जीवात्मा के गर्भ में आता है तब से लेकर जब वह ये दुनिया छोड़ के जाता है, सृष्टि से मुक्त होता है, तब तक इन संस्कारों की हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे स्मृतिकारों ने व्यवस्था करी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को उसके दुर्गुणों से, उसके पापों से मुक्त करके उसको एक योग्य व्यक्ति बनाया जा सके। इस तरह से संस्कार हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए एक आवश्यक विचारधारा रही है। अब हम संस्कारों का उद्देश्य देखें कि प्राचीन भारतीय साहित्य संस्कृति में संस्कारों की अभिकल्पना क्यों की गई, इनको इतना महत्व क्यों दिया गया, इसके क्या उद्देश्य थे, सभी की चर्चा हम आज यहाँ करेंगे। हम देखें तो प्राचीन भारत में संस्कारों को मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व दिया गया था। संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करके अपना और समाज दोनों का कल्याण करता था। बार बार मैं कह रही हूँ, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, समाज का विकास वो कर सकता है, समाज का कल्याण वो कर सकता है। हिंदू संस्कारों का मूल उद्देश्य व्यक्ति के जो अभिष्ट गुण हैं, उन अभिष्ट गुणों को पहचानना और पहचान कर उसकी व्यक्तित्व का विकास करना था। ये संस्कार मनुष्य को इस जीवन में ही नहीं अपितु पारलौकिक जीवन को भी पवित्र बनाने के लिए थे। इस तरह लौकिक और पारलौकिक जीवन, इन दोनों को ही संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति अपना परिशुद्ध कर सकता था, उनको सफल बना सकता था। संस्कारों का उद्देश्य मनुष्य का जहाँ नैतिक उत्थान करना था, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना था, वहीं उसका लक्ष्य, उसके आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति भी करना रहा था। इस तरह संस्कार का मूल उद्देश्य व्यक्ति के इस जीवन को और पारलौकिक जीवन को परिशुद्ध करना था, उसको पवित्र बनाना था। इसका प्रयोजन मनुष्य की जो पार्श्विकता है, अर्थात उसके अंदर जो पशुवत
विचारधारा है, जो पशुवत क्रियाएं हैं, उनका अंत करके उसे मानव के रूप में तब्दील करना था। मनुष्य का जो बौद्धिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास है वो इसके माध्यम से संभव हो सकता था। संस्कारों की बात यदि हम करें तो गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक अनेक क्रियाएं ऐसी होती थी जिसके माध्यम से हम देखें तो मनुष्य अनेक चरणों से निकलकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकता था। यदि हम पहले संस्कार की बात करें, गर्भाधान संस्कार की, तो जन्म तक के संस्कारों का उद्देश्य सृजन विज्ञान की शिक्षा और विद्यारंभ की यदि हम बात करें, अध्ययन शुरू करने से लेकर अध्ययन समाप्ति तक का जो समावर्तन संस्कार था, इसका उद्देश्य भी शैक्षिक महत्व था। विवाह संस्कार की यदि हम बात करें तो ये सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार था। इसके माध्यम से जहाँ एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है, वही सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी विवाह संस्कार के माध्यम से ही मनुष्य कर सकता था। उपनयन संस्कार जहाँ व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश की अनुमति देता था, वही विवाह संस्कार के माध्यम से मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, गृहस्थ आश्रम के दायित्वों को पूर्ण करता था। तो 16 संस्कारों में से मुख्य रूप से उपनयन संस्कार को, विवाह संस्कार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। उपनयन संस्कार के माध्यम से ही वो ज्ञान प्राप्ति के योग्य माना जाता था। गुरु के समीप ले जाकर उसको पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता था। तो शिक्षा से संबंधित अनेक संस्कार हम यहाँ देखेंगे जिनकी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। और विवाह संस्कार, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित जो जो संस्कार हैं, इन सभी की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। पर सबसे पहले हम देखें कि इन संस्कारों का उद्देश्य क्या है, क्या महत्व देखा गया है। प्रत्येक संस्कार के पूर्व जो धार्मिक क्रियाएं की जाती थी, उनसे मनुष्य को इस बात की अनुभूति करवाई जाती थी क्योंकि उसके जीवन में अब कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसके माध्यम से अब उसकी दोहरी जिम्मेदारियां हो जाएगी। वो अपने ऊपर नई जिम्मेदारियों का भार उठाकर समाज के प्रति और व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएगा। वो निरंतर अपनी उन्नति कर पाएगा, समाज कल्याण कर पाएगा और समाज और दोनों की वो उन्नति इस संस्कार के माध्यम से कर पाएगा। पूर्व जन्म के जो दोष होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, वो इन सब को संस्कारों के माध्यम से ही दूर कर सकता था। इस तरह से हम देखें तो संस्कार मनुष्य के लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं और भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान संस्कारों को अनादिकाल से ही मिला हुआ है। संस्कारों की संख्या की यदि बात हम करें तो इतिहास का विद्वान इसके लिए एक मत नहीं थे। हमारे स्मृतिकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। गौतम ऋषि की बात यदि हम करें तो वो 40 संस्कारों की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि इन 40 संस्कारों के साथ साथ आत्मा के उन्होंने 8 शील गुण भी बताए हैं और इनके माध्यम से ही मनुष्य अपना विकास कर सकता है। अंगिरा ऋषि की यदि हम बात करें तो उन्होंने 25 संस्कार बताए हैं, जबकि व्यास ऋषि 16 संस्कारों की बात करते हैं। जबकि हम देखें मनु जैसा महान विद्वान, याज्ञवल्क्य आदि विद्वान तो संस्कारों की संख्या को लेकर मौन धारण करते हैं, उनकी कोई स्पष्ट संख्या नहीं बताते हैं। इस प्रकार हम देखें तो 16 संस्कार भारतीय समाज में महत्वपूर्ण रहे हैं। ये 16 संस्कार गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, ये जन्म से पूर्व के 3 महत्वपूर्ण संस्कार माने गए हैं जिनकी विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। इनके अलावा जब बालक दुनिया में आता है तब जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन या चूड़ाकरण जो संस्कार है ये उसकी बाल्यावस्था में संपन्न किए जाते हैं। इसके बाद प्रारंभ होता है उसकी शिक्षा प्राप्ति का और ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत का। तो इसके लिए जो संस्कार किए जाते थे ये भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार, और इसी में कर्णभेद संस्कार के बारे में पढ़ेंगे हम, केशांत और गोदान संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। हर संस्कार का अपना एक धार्मिक और सामाजिक महत्व होता था, सांस्कृतिक महत्व होता था। इन सारे महत्व की, इनकी सबकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। समावर्तन संस्कार जो शिक्षा समाप्ति का एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था,
गुरु दक्षिणा देकर बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के योग्य हो जाता था और विवाह संस्कार के माध्यम से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता हुआ लास्ट में जो अंत्येष्टि संस्कार है, जो कि मृत्यु के पश्चात संपन्न किया जाता था, और इसके पीछे धारणा थी कि मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य का एक जीवन होता है, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने के लिए मृत्यु के पश्चात का जो पारलौकिक संसार है उसको सफल बनाने के लिए ये अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था, जिसकी अपनी कुछ क्रियाविधियाँ थी। इन सभी की चर्चा हम आगे वाले अध्याय में करेंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि जन्म से पहले के 3 संस्कार और जन्म के पश्चात के 13 संस्कार, ये 16 संस्कार है जो भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखते हैं। इन सभी की चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे।